दिनांक 24/4/2020। कक्षा 8। विषय गणित। अभ्यास 1B। पहला सवाल देखो, इसमें प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। सत्य क्या है? जो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। असत्य जो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। सत्य ओब्लिक असत्य बताइए। फर्स्ट पार्ट है इसका। नफी 4/5 ब्रैकेट में प्लस नफी 4/5 ये भी ब्रैकेट में बराबर नफी 8/5 ये भी ब्रैकेट में। अब देखो, बीच में पहला प्लस का निशान है, नफी 4/5 और नफी 4/5 के बीच में। इसके बराबर फिर दिया है नफी 8/5। यदि हम 4/5 नफी 4/5 और नफी 4/5 को जोड़ते हैं, अगर उत्तर आता है नफी 8/5 तो सत्य है। अगर उत्तर इससे भिन्न आता है तो ये कथन असत्य है। ये बताया था आपको पिछली क्लास में भी, जिन संख्याओं के हर बराबर होते हैं वो जो की तो जुड़ जाती है। तो हर है 5, ये भी 5 एक कॉमन ले लिया। नफी 4 और नफी 4 कितने हो गए? नफी 8/5। तो कथन सत्य है। ये तो सीधा तरीका हो गया, लेकिन मैं आपको ले से लेकर भी जोड़ के दिखाता हूँ। नफी 4/5 जमा नफी 4/5। ले से कितना आ गया इसका? 5। 5 एकम 5, 1 चौका 4 जमा 5 एकम 5 और 1 चौका नफी के 4 बराबर नफी 8/5। कथन सत्य है। आई बात समझ में? अब इसका सेकेंड पार्ट देखो। बड़ा कोष्ठ नफी 6/7 जमा 6 कोष्ठ बंद। परिमेय संख्या नहीं है। देखो सोल्व करके इसको, ये कह रहा है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसे सोल्व करके देखो परिमेय संख्या आती है तो ठीक है, वरना गलत है। नफी 6/7 जमा 6। इसका भिन्न बढ़ा लेने के लिए 6 का इसके बटे 1 लिख लेते हैं। ये बताया था आपको पिछली क्लास में भी और अब भी बता रहा हूँ। लैसे कितना आ गया इसका? 7। 7 एकम 7, 1 है और 1 छिका 6 जबा
एक सत्ते 7 और 7 छम 42। 42 में तो 6 गए, कितने बचे? 36/7। ये तो परिमेय संख्या है। वो क्या कह रहा था कि ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, तो उसका कथन असत्य है। अब थर्ड पार्ट देखो इसका। दो परिमेय संख्या को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर एक को पहले लिख ले, एक को बाद में, जब भी आंसर वही आएगा। दूसरे वर्ड जो हमने बाद में लिखे, इसे पहले लिख रहे हैं और पहले वर्ड को बाद में लिख दे, जब भी आंसर वही आएगा। सपोज करो एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठे, 3 छात्र बैठे। कितने बैठे? 3। एक को इधर बैठा दे, दूसरे को इधर बैठा दे, तीसरे को इधर बैठा दे, रहेंगे तो 3 ही, या नहीं? या कुछ कम बत्ती हो जाएंगे? 3 ही रहेंगे ना। तो उसका क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सत्य है कथन। पार्ट नंबर 4। 3 परिमेय संख्या का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। 3 परिमेय संख्याएं ले लो, कोई सी भी ले लो, है? कोई सी भी 3 परिमेय संख्या ले लो और जोड़ के देखो, योगफल उनका परिमेय संख्या ही होगा। तो उसका एक कथन असत्य है। परिमेय संख्या 2 हो, 3 हो या ज़्यादा हो, उनका योगफल परिमेय संख्या ही आता है। प्रश्न नंबर 2। हेलो मोटो। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताएं कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। नफी 3/4 और का मतलब है इसमें जोड़ दो। चलो, तीन, तो नफी 3/4 प्लस 3, इनको जोड़ कर बताओ परिमेय संख्या है नहीं है। इसके बटे 1 कर लेते हैं, लैसे ले लिया। कितना आ गया लैस है? 4। 4 एकम 4 और 1 किया 3, जमा 1 चौका 4 और 4 थे 12। 12 मतलब 3 के 9/4। परिमेय संख्या ही आया भाई। तो नौ बटे 4 परिमेय संख्या है। इसका सेकंड पार्ट, नफी 1 और नफी 2/3। तो नफी 1/1 करना है, जमा
नफी 2/3। लय से आ गया कितना इसका 3, 1 3 3, 3 एकम नफी के 3 जमा 3 से 3 कट गया, एक बार 2 में गुणा करी नफी के 2 बराबर नफी 5/3। ये भी परिमेय संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट पा लो प्रश्न नंबर 3। पार्ट फर्स्ट, -5/8 ब्रैकेट में प्लस -9/13 बराबर -9/13 प्लस -5/8। दोनों पक्ष को हल करके सत्यापित कीजिए। बराबर का चिन्ह है बीच में, कितनी संख्या है 4 है, 2 के बीच में पहले के प्लस, फिर बराबर का चिन्ह, फिर 2 बाद की है इनके बीच में प्लस। तो ये इसको अलग हल करो, 2 संख्या को, इसको अलग हल करो। अगर दोनों बराबर है, इसका ये चिन्ह लगे है बीच में तो बराबर है, ठीक है, नहीं है तो गलत है। अब इसमें बताया था आपको, पहले ही सवाल में बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। नफी 5/8 इसमें भी है, नफी 5/8 इसमें भी, नफी 13/9 इसमें भी है, नफी 9/13 इसमें भी है। संख्या सेम है लेकिन इसका क्रम बदल रहा है। यहाँ 5/8 पहले है, यहाँ नफी 9/13 पहले, यहाँ नफी 9/13 बाद में है, यहाँ नफी 9/13 पहले है। तो ये पक्ष कौन सा हो गया इसका, LHS बायां पक्ष, और ये क्या हो जाएगा बराबर से इधर दायां पक्ष। तो पहला बायां पक्ष हल करो। बाएं पक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखो से नफी 5/8 ब्रैकेट में प्लस नफी 9/13 ब्रैकेट में। ले लो 2 संख्याओं में ये देख लेते हैं, अगर जल्दी सी बात हो तो हर की हर में गुणा कर दे। 13 8 104 आ गया इसका ले से, 13 की 8 में गुणा कर दी, 13 8 104। अब 8 से 104 को डिवाइड करा 13 आया, और 13 5 65, नफी के 65 प्लस 13 से 104 को करा 8 आया, और 8 नम 72 बराबर आ जाएगा 5 और 2 7 और 7 और 6 13 माइनस के 137/104। यह है हमारा LHS। अब देखो RHS क्या है, दायां पक्ष।
नफी 9/13 प्लस नफी 5/8। इसी वही संख्या है, लेस है, इसका भी 104 आ गया। 13 8 104, 8 आ गया, 8 माइनस के 72 प्लस 8 को 8 से 104 को भाग दिया 13, और 13 पंजे 65 माइनस के 65, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 7 और 6 13 माइनस 137/104। दोनों संख्या बराबर आ गई, तो बीच में दोनों के बराबर का निशान लगा देते हैं। तो लिखते हैं LHS बरा इजिकल टू RHS, दोनों पक्ष इसमें बराबर आ गए। चलो आगे सवाल पर चलो। इसका सेकंड पार्ट देखो। तीन प्लस नफी 7/12 बराबर नफी 7/12 प्लस 3। संख्या तो जो की तो है, लेकिन बेटे क्रम बदल रहा है। पहले से हल कर लो LHS को। 3 इसके बटे 1 कर लो, फिर बनेगी प्लस नफी 7/12। लैसा कितना आ गया इसका 12, 1 से 12 को भाग दिया 12, 12 थी 36 जमा 12 एकम 12 नफी के 7। अब 36/7 गए कितने हो गए 29/12, या LHS का मान आ गया। अब RHS निकालो। नफी 7/12 जमा 3, इसके बटे 1 कर लो। ब्रैकेट में तो लैसे कितना आ गया इसका 12, 12 कम 12 और 1 7 7 प्लस 12 12 थी 36, 36 में तो 7 गए 29/12। ये भी यही था, ये भी यही था, तो दोनों संख्याएं बराबर आ गई। तो LHS बराबर RHS, तो संख्याएं बराबर आ गई। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। संख्या क्या क्या है, नफी 4/7 जमा 1/4 और जमा 7/नफी 16 बराबर सेम वही संख्या इधर है, तो इसलिए जोड़ दे, दोनों बराबर आ गए। ये 3 संख्याओं का जोड़ हो जाएगा, इसे खुद करना है। इसका थर्ड पार्ट आप खुद करके लाना, उसे ये पता लगेगा तुमने कितना समझा कितना नहीं समझा। अब प्रश्न नंबर 4
बड़ा कोष्ठ -4/7 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद प्लस 7/916 बराबर नफी 4/7 प्लस बड़ा कोष्ठ 1/4 जमा को ब्रैकेट 7/916 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। इसको खुद करके लाना है तुम लोगों को, है? दोनों बराबर ही आएंगे वैसे तो। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, a प्लस b बराबर कितना है? नफी 15/11। तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा।